जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग एक काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेरे भाई जितने सारे एस्पिरेंट अगर किसी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल हो जाए, सीएचएसएल हो जाए या फिर सीजीएल हो जाए, एमटीएस हो जाए, है ना, किसी भी इनफैक्ट किसी भी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना मेरे दोस्त, आज की जो ये क्लास शुरू हो रही है हम लोगों की, है ना, इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि भाई ये सीरीज हम लोग शुरू करते हैं जो कि बिल्कुल पेड क्लासेस जैसे चलती है आपकी ना। जो कंटेंट मेरे भाई पेड क्लासेस में प्रोवाइड नहीं किया जाता है वो सारी की सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे दोस्त, है ना। और क्लासेस में बिल्कुल ए टू जेड आप प्री टू मेंस लेवल तक के जितने सारे सवाल होंगे सभी सवालों को निचोड़ेंगे हम लोग, है ना। तो देखो, आज जब पहली क्लास है, प्रतिशत हम लोग उठाते हैं भाई, सबसे पहली क्लास है ना। और प्रतिशत को सिर्फ और सिर्फ आप नजरिए से देखते हो कि भाई ये एक चैप्टर है, तो आप गलत फहमी में हो। सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई प्रतिशत, परसेंटेज आपका एक चैप्टर नहीं होता है, बल्कि पूरा का पूरा आप जब सिलेबस को पढ़ोगे ना, मैथ को मेरे भाई, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो हर एक चैप्टर में, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो, चाहे आप रेशियो पढ़ो, हर एक चैप्टर में आपको मेरे भाई परसेंटेज का भर भर के यूज आपको देखने को मिलेगा दोस्त, है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं भाई परसेंटेज को, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और प्री टू मेंस लेवल। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि भाई प्री और मेंस दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट जीवन में, इस क्लास के बाद मेरे दोस्त, जीवन में आपको और दोबारा से ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, है ना। तो दिल थाम के मेरे भाई क्लास करो, मजा आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्या है, तो बोलोगे भैया परसेंटेज आपका। परसेंटेज को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, तो बोलोगे भैया प्रतिशत। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रतिशत आपका, है ना। अच्छा, ये प्रतिशत का मेरे भाई, ये जो परसेंटेज है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया किससे मिलके बना है, तो पर, और किससे मेरे भाई? सेंटम से। किससे बोलोगे भैया? पर सेंटम से मिलके बना है। एक पर सेंटम क्या है, तो एक लैटिन भाषा का एक मेरे भाई वर्ड है, जिससे मिलके क्या बना है? परसेंटेज बना है ना। तो पर का यहाँ फिर हम लोग ये बोल सकते हैं, यानी कि पर को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? प्रति। और सेंटम यानी कि 100, यानी कि इसको, इसी चीज को हम लोग हिंदी में क्या लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया प्रति 100। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? प्रति 100 आपका, है ना। अच्छा, इसका एक साइन होता है मेरे दोस्त, इसका एक साइन होता है, आपने देखा होगा कि भाई ये इसका क्या होता है? एक साइन होता है ना। इस साइन का जो वैल्यू होता है ना, इस साइन का वैल्यू कितना के बराबर? तो 1/100 के बराबर होता है दोस्त, याद रखेंगे, है ना। कितना के बराबर बोलोगे भैया? 1/100 के बराबर होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि भाई परसेंटेज हम लोग से जाने की यार पर सेंटम से मिलके बनता है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भाई कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज क्या होता है। तो कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज में, यानी कि मेरे भाई परसेंटेज को बदलना, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज आप जब आप पढ़ोगे ना, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि भाई प्रतिशत को परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, हम लोग पहले सबसे पहले देखते हैं कि यार परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम लोग कैसे बदलते हैं, है ना। किसमें बोलोगे भैया? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं दोस्त? सबसे पहला पॉइंट आपका ये हो जाता है। और दूसरा, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज आपका, कि भाई किसको, तो बोलोगे भैया फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले परसेंटेज की बात आ जाए तो मैं आपसे कहता हूं कि 10% का वैल्यू क्या हो जाएगा। सबसे पहली चीज 10% क्या हो जाएगा, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि भैया 10 है यहाँ पे, और आपने कहा कि इस साइन का वैल्यू कितना होता है? 1/100 के बराबर, है ना। तो हम लोग इस साइन के जगह में क्या लिखते हैं? 1/100। यहां से जब आप काटोगे, 0 से 0 खत्म होगा तो बचेगा कितना आपका? बोलोगे भाई आपका 0 से 0 खत्म, बचेगा कितना? 1/10। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 1/10 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। बोलोगे भैया 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप सिंपल सा बोलोगे, फिर से आप वैसे करोगे काम, 20 गुना परसेंटेज का साइन हटाओगे तो 1/100 के बराबर। तो यहां से जब काटोगे, 20 से 100 को काटोगे, कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, 1/5 के बराबर। क्या हो जाएगा बोलोगे भैया? 1/5। अब मैं अगर यहीं से आपसे बात करूं कि भाई 30% क्या हो जाएगा, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि वही काम आप फिर से करोगे, लेकिन मेरे भाई ठहर जाओ, थोड़ा सा थम जाओ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे चीज समझते हैं कि 10% से 20% आप जा रहे हो, 2 गुना हो रहा है। 2 गुना हो रहा है तो इधर भी आपने क्या किया? तो 2 गुना किया। इधर भी क्या किया? 2 गुना किया। जैसे 1/10 का मेरे भाई 2 गुना कितना होगा? 1/5 आपका। वैसे ही आप जब 30% में जाते हो, 10% का 3 गुना हो जाएगा 30% आपका। तो बोलोगे भैया 3 गुना जाते हो तो इधर भी क्या होगा? तो 3 गुना आपका। और 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? आप बोलोगे भैया 30% का जो वैल्यू होगा, इसका 1/10 का 3 गुना कितना? तो 3/10 के बराबर आपका। वैसे ही हम लोग अगर 40% की बात करें, तो 40% क्या होगा? तो बोलोगे भैया 10% का 4 गुना। 10% का 4 गुना, तो इधर भी फ्रैक्शन भी क्या होगा? तो आपका 10% का क्या मेरे भाई? आपका 1/10 का 4 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा? तो 1/4 का, या फिर ऐसे आप बोलो, यहां से सीधे सीधे हम लोग लिखते हैं, है ना। कितना बोलोगे भैया? 1/10 का आपका 4 गुना कितना हो जाएगा? 4/10। कितना होगा? 4/10। और जब इसी चीज को काटोगे तो कितना हो जाएगा? 2/5 के बराबर। कितना के बराबर? 2/5 के बराबर मेरे दोस्त, है ना।
तो ऐसे ही करते करते आप निकाल सकते हो 10%, 20%, 30%, किसी का भी आप निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे कुछ कुछ चीज़ें और हम लोग देखते हैं कि भाई इतना चीज़ें तो हम लोगों ने समझा, लेकिन एग्जामिनर बहुत चतुर चालाक होता है दोस्त, है ना। एग्जामिनर इतना आपको फंसाएगा ना, मजा आ जाएगा। देखना यहाँ पे जैसे मैं आपसे बोलूँ कि भैया 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 12.5%, तो आप वैसे बोलोगे भैया 12.5% है, तो आप क्या लिखोगे मेरे दोस्त, 12.5 इंटू का परसेंटेज के जगह में 1/100 लिखोगे, है ना। फिर मेरे भाई यहाँ से पॉइंट हटाओगे, 10 और आ जाएगा, 125 से इस 1000 को काटोगे कितनी बार से, तो 1/8, कितना, तो 8 बार से कट जाएगा, यानी कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। अब अगर मैं बोलूं कि इसका मेरे भाई 2 गुना अगर आप कर देते हो ना, 12.5 का 2 गुना आपका 25% होता है, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो इधर आपने क्या किया, तो 2 गुना, तो इधर भी आपका क्या होगा मेरे भाई, आपका फ्रैक्शन भी क्या होगा, 2 गुना, यानी कि 1/8 का 2 गुना कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2/8, कितना हो जाएगा, 2/8, और 2/8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसी चीज को बोलोगे भैया 1/4 के बराबर, है ना। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/4 मेरे भाई, है ना। अब अगर हम लोग आगे बढ़े कि भाई 12.5 का हम लोग अगर 3 गुना कर दें तो कितना होगा, 37.5%, 37.5%, इधर आपने कितना गुना किया, तो 3 गुना, तो इधर भी फ्रैक्शन भी अपने आप में क्या होगा मेरे दोस्त, तो 3 गुना होगा, तो 3 गुना करोगे तो कितना, तो आपका 3/8 के बराबर, तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, आप बोलोगे भैया 3/8 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। तो यही सारी चीजें होती है, इससे आप आसानी से निकाल सकते हो कि भाई अगर आपको 10% का वैल्यू पता है तो फिर आप आसानी से कुछ भी निकाल सकते हो। 12.5% का वैल्यू पता है तो भाई 37.5 पूछ ले, या फिर इसका फिर 2 गुना आपसे पूछ ले, या फिर इसका 2 गुना भी पूछ सकता है ना। आपसे अगर 75% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछ ले तो भी आप उत्तर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप सिर्फ याद रखना कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे 12.5% हो गया, 37.5%, इन सभी डेटा पे सबसे ज्यादा मेरे भाई मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्त, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन को हम लोग प्रतिशत में हम लोग कैसे बदलते हैं, उस चीज को समझते हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई भर भर के हम लोग सवालों को लगाएंगे, और सवालों को विद इन सेकंड आप खुद उड़ाओगे मेरे दोस्त। ये वादा देते हैं, वादा करते हैं आपसे कि हर एक सवाल, जितने सारे सवाल मैं करवाऊंगा ना, 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसे ही मेरे भाई समय में आप सवालों को उड़ा दोगे, है ना। आगे देखना मेरे भाई, आगे हम लोग करते हैं यहाँ पे, बोलोगे क्या भैया, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोगों ने पढ़ा परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि फ्रैक्शन को मेरे भाई हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज, है ना, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। जैसे मैं आपसे अगर कहूं कि 1/2 का 1/2 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको आप अगर प्रतिशत में बदलोगे तो आप क्या करोगे, तो जब भी किसी चीज को हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं ना, तो गुना कर दो किससे, तो 100 से। तो अगर इसको 100 से गुना करोगे, 1/2 गुना क्या करोगे मेरे भाई 100, तो कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे 100 को तो आपका 50% के बराबर। फिर अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मुझे बताओ कि 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू की 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको प्रतिशत में आप बदलो, तो आप वैसे काम करोगे, 1/3 लिखोगे, फिर गुना 100 करोगे, तो बोलोगे कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%, या फिर इसी चीज को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं 33.33% के बराबर मेरे दोस्त, है ना। अच्छा, 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको प्रतिशत में बदलोगे तो 1/4 गुना कितना हो जाएगा आपका 100, तो बोलोगे भैया कितना, इसको काटोगे तो कितना आपका 25% के बराबर। 1/5 का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/5 बोलोगे भैया 1/5 है, तो आप इसको मेरे भाई 1/5 गुना 100 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 20% के बराबर। फिर वैसे आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई मुझे एक चीज बताओ कि 2/5 का क्या हो जाएगा, 2/5 क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे कह रहे हो मुझसे कि भैया 2/5, इस मेरे भाई 1/5 का क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना, तो परसेंटेज वैल्यू भी क्या होगा, तो इधर का मेरे भाई 2 गुना हो जाएगा, यानी कि कितना, 20 का 2 गुना, आपका बोलोगे भैया 40% के बराबर। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3/5 क्या हो जाएगा, तो बोल रहे हो कि भैया फ्रैक्शन वैल्यू इधर कितना हो रहा है, 3 गुना, तो इधर भी क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू आपका 3 गुना मेरे दोस्त। 3 गुना करोगे कितना हो जाएगा आपका, 20 गुना 3 आपका 60% के बराबर, है ना। जैसे अगर मेरे भाई 60% को आप तोड़ोगे कितना होगा, 0 से 0, 60/100, है ना, तो 0 0 खत्म, 3 दूना 6, 5 दूना का 10, आपका 3/5 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन वैल्यू हो जाते हैं। फ्रैक्शन को किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा याद रखना कि भाई 100 से हम लोग गुना करते हैं दोस्त, है ना। और इसमें कोई चीज, कोई खास बात इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी चीजें होगा आप आसानी से निकाल पाओगे मेरे भाई, है ना। अब देखना आगे हम लोग सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं, और कुछ कुछ सवालों को लगाने से पहले मैं आपसे कहता हूं कि भाई 2-4 सवाल मैं आपको खुद देता हूं, 2-4 सवाल आप बता दो, फिर उसके बाद मेरे भाई आज के चैप्टर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्त, है ना। जैसे मैं कहता हूं कि यार 400 का, इस 400 का आप मुझे क्या बताओ कि 400 का 20% आप मुझे बताओ कि 400 का 20% क्या हो जाएगा, 400 का 20% क्या हो जाएगा। फिर आप मुझे बता दो कि भैया 800 का यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, 800 का
आप मुझे बताओ कि 800 का आपका 25% का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो सबसे पहली बात कि जब भी मेरे भाई ऐसी चीजें आ जाए ना, इसके लिए ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि हर एक सवाल 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में मेरे भाई आप उड़ा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखना 400 का 20% है, तो आप सिंपल सा क्या लिखोगे, बोलोगे भैया 400 गुना आपका 20 और परसेंटेज का साइन हटाओगे तो क्या हो जाएगा, बटे का 100 मेरे भाई, है ना। परसेंटेज साइन हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 20 बटे का 100 आपका। तो यहाँ से हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो आंसर कितना होगा, 4 गुना 2 आपका 8 और 1 जीरो यानी कि कितना, 80 के बराबर। 80 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा। अब एक अगला स्टूडेंट यहाँ पे काम क्या करता, वो काम क्या करता कि वो ऐसे लिखता 400 और उसको पता था कि भैया 20% का जब फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, वो कितने के बराबर होता है, तो 1/5 के बराबर। वो सीधे सीधे मेरे भाई यहाँ पे 1/5 लिखता। अब वो 20% नहीं लिखता मेरे भाई, वो क्या लिखेगा, 1/5 लिखेगा यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ से आप काटोगे 1/5 से आप 400 को काटोगे तो 80 के बराबर आपका आ जाएगा। एक तीसरा स्टूडेंट यहाँ पे काम क्या करता, एक तीसरा स्टूडेंट मेरे भाई यहाँ पे काम क्या करता, वो जैसे मेरे भाई इसको हम लोग 1 ले लेते हैं, इसको सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, है ना। तीसरा स्टूडेंट यहाँ पे काम क्या करता, उसको एक चीज पता है कि यार 400 का सबसे पहले वो निकालता है कि 10% क्या होगा। तो किसी भी चीज का अगर 10% आप निकालोगे ना, तो आप क्या करना मेरे दोस्त, एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा देना, यानी कि 40। ये 40 क्या है मेरे भाई, तो 10% का वैल्यू है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। 800 का 25% क्या है, तो बोलोगे भैया 800 का आपका 800 का 25%। देखो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, तो आपका बोलोगे भैया 400 का 10% कितना हो गया, 40 आपका। आपको निकालना कितना है, 20%। तो यहाँ पे 20% का वैल्यू क्या होगा, तो भाई 10 का 2 गुना हो रहा है, 20 आपका 2 गुना, तो 40 का 2 गुना कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 80 आपका, है ना। 80 मेरे भाई आ गया आपका करेक्ट उत्तर। तो मैंने आपसे कहा ना कि ऐसे टाइप के जो सवाल होते हैं ना, ओरली मेरे भाई इसका उत्तर आप दे पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आप सीधे सीधे यहाँ पे बोलते कि भैया 400 है, 400 का 10% क्या हो जाएगा, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे यानी कि 40। अगर 10% का वैल्यू 40 है तो 20% का वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे भैया 40 का 2 गुना 80 आपका मेरे दोस्त, है ना। अब वही काम अगर यहाँ पे आप करोगे तो बोलोगे भैया 800 का अगर 10% हम लोग निकाल ले तो कितना 80 होगा, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे यानी कि ये 10% का वैल्यू क्या होगा, 10% का वैल्यू। 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 20% का वैल्यू कितना मेरे भाई, तो आपका 80 का 2 गुना 160। 160 क्या हो जाएगा, 20% का वैल्यू। अब मुझे बताओ कि भाई 25 आपका 5% का वैल्यू क्या होगा, 5% का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 10% का वैल्यू 80, तो 5% का वैल्यू उसका आधा कितना हो जाएगा, 40 आपका। तो आपसे पूछा क्या गया, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि भाई 25% का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 20 और 5 25%, 25% का वैल्यू कितना, 160 और 40 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 160 और 40 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 200 के बराबर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200, यही आपका क्या होगा, तो 25% का वैल्यू मेरे दोस्त, है ना। तो 200 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या बोलते कि भैया 10% आपका 80, 20% आपका 160 और मेरे भाई 5% 40, 160 और 40 कितना हो जाएगा, 200 आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे देख लेना मेरे दोस्त, है ना। जैसे इस सवाल को आप अगर ऐसे बनाना चाहते तो भी आपका उत्तर आ जाता है। जैसे आप क्या बोलते कि भैया आपका 800 है, 800 का 25% हटाओगे बटे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 गुना 8 कितना आपका 200 के बराबर। बिल्कुल सही जवाब इस सवाल का हो जाता दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं, आज के सेट का जितने सारे सवाल हैं मेरे भाई सभी सवालों को देखते हैं और रैपिडली हम लोग एक एक सवालों को उड़ाते हैं दोस्त। देखना आज के सेट का सबसे पहला सवाल कह रहा है किसी संख्या के 40% में 24 जोड़ने पर वो वही संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या क्या है। किसी संख्या, इसको दो तरीकों से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो मेथड नंबर 1 मेरे भाई बेसिक से हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद स्मार्ट अप्रोच भी आपको बताया जाएगा दोस्त, है ना। किसी संख्या मानते हैं वो संख्या क्या है, x है, और x का क्या करते हो कि भाई 40% में x का 40% में अगर क्या जोड़ोगे कि भाई 40% में 24 जोड़ने पर अगर इसमें आप 24 जोड़ते हो तो फिर से आपको ना वही संख्या मेरे भाई प्राप्त होता है ना। फिर से वही संख्या यानी कि x आपको प्राप्त होता है दोस्त। तो मैं यहाँ से सीधे सीधे बोल सकता हूँ कि भैया x गुना 40% हटाओगे तो बटे का 100 और प्लस का कितना आपका 24 बराबर क्या हो जाएगा x आपका। अगर यहाँ से काटोगे 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 2 दुना का 4 और 5 दुना का 10 आपका। यहाँ से बोल सकते हैं 2 गुना x आपका 2x और क्या हो जाएगा 24 गुना 5 मेरे भाई 120, 120 बटे का क्या हो जाएगा 5 और बराबर इधर x आपका। अगर यहाँ से देखोगे तो आपका 2x प्लस का एक एक स्टेप में लिखते हुए चल रहा हूँ, कोई स्टेप नहीं जंप करेंगे दोस्त, है ना। 5 गुना x क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 5x, इस 2x को अगर 5x में माइनस करोगे तो आपका 3x होगा और बराबर कितना, तो आपका 120 के बराबर। 3 से 120 को काटोगे तो x का वैल्यू कितना आपका 40 के बराबर। x का वैल्यू कितना मेरे भाई 40 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात,
कि क्या इस टाइप से एग्जाम में अगर आप सवालों को बनाओगे तो क्या सिलेक्शन हो सकता है? खुद से पूछो इस बात को, क्या सिलेक्शन इस टाइप से, इस मेथड से बना करके सिलेक्शन हो सकता है? तो मेरे भाई कतई ऐसे टाइप से बना करके आपका सिलेक्शन मेरे दोस्त नहीं हो सकता है ना। देखो इसके लिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है, मेथड नंबर 2 क्या होगा। जैसे मैं अगर एग्जाम में होता ना तो मैं इस सवाल को ऐसे अप्रोच से बनाता। मैं देख रहा था कि भाई 40% है, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5। अगर ये मेरे भाई 2x है, परसेंट रेशियो में चीजें आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो हम लोग x ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर पूरा का पूरा नंबर मेरे भाई वो संख्या क्या होगा, तो आपका तो पूरा संख्या आपका क्या है, 5x है। और अगर 5x का किसी संख्या के 40% यानी कि 5x का 40% कितना होगा, तो बोलोगे भैया 2x। तो इस 2x में अगर आप कितना जोड़ देते हो, 24 को जोड़ देते हो ना, 24 को जोड़ोगे तो वो संख्या खुद प्राप्त होता है, यानी कि 5x आपको प्राप्त होता है। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 2x में 5x को माइनस करोगे, सॉरी इस 5x में इस 2x को इधर लेके जाओगे, माइनस होगा मेरे भाई, तो माइनस करोगे 3x बचेगा। और 3x का वैल्यू कितना आपका 24 के बराबर, 3 से इस 24 को काटोगे तो x का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा। दोस्त आपसे पूछा क्या गया है, वो संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या होता है मेरे भाई आपका 5x। तो मैं कह सकता हूं कि x का वैल्यू क्या होगा, तो 5 गुना आपका 8 यानी कि 40 के बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 40 के बराबर। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। लेकिन मेरे भाई क्या इस मेथड से इस सवाल को और कोई दूसरा तरीका हम लोग, ऐसा अप्रोच हम लोग ले सकते हैं जिससे ऑप्शन से हम लोग इस सवाल को उड़ा सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं सीधे सीधे बोल सकता था एग्जाम में कि भाई जो भी इस सवाल का उत्तर होगा ना, जो भी उत्तर होगा मेरे भाई वो क्या होगा, तो आपका 5x का, यानी कि यहाँ पे क्या है, वो संख्या क्या होगा, आपसे पूछा क्या गया है वो संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या होगा, तो 5x होगा। यानी कि जो भी उत्तर होगा ना वो 5 का मल्टीपल होगा। क्या होगा मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 5 का मल्टीपल होगा मेरे दोस्त, है ना। क्या होगा, तो बोलोगे भैया 5 का मल्टीपल। और 5 का मल्टीपल मेरे भाई ऑप्शन में एक ही ऑप्शन आपका था, वो था 40, जो कि बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाता दोस्तों। और कुछ काम खर्चा करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही आपने 40% का मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू निकाला, आप सीधे सीधे उत्तर देते कि भैया 5x का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो जो भी उत्तर होगा वो क्या होगा, तो 5 का मेरे भाई मल्टीपल होगा दोस्त, है ना। देखना अगला सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 20% से 45 क्या है, तो अधिक है, वो संख्या बताओ भाई क्या हो जाएगी, है ना। जैसे मैं कहता हूं कि यार संख्या आपका x है, x का 35%, x का 35%, और फिर बोला जा रहा है उसी संख्या के 20%, यानी कि उसी x का 20%, उसी संख्या के 20% से कितना ज्यादा है, तो भाई ये 45 आपका ज्यादा है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि यार इससे अगर इसको अगर माइनस करोगे ना, तो ये क्या होगा, तो आपका कितना के बराबर मेरे भाई आ जाएगा, तो आपका 45 के बराबर, है ना। अगर यहाँ से देखें हम लोग, तो हम लोग सीधे सीधे उत्तर हम लोग दे सकते हैं, या फिर ऐसे हम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं। आपसे पूछा क्या गया है कि वो संख्या क्या होगी, है ना। यहाँ पे देखना मेरे दोस्त, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 35x आपका, और परसेंटेज हटाओगे तो बटे का 100 मेरे भाई, यहाँ पे भी आपका 20x हो जाएगा। और क्या होगा, बटे का 100, तो बटे का 100 दोनों का परसेंटेज को कॉमन निकाल लेते हैं, और मेरे भाई प्रतिशत का वैल्यू रखोगे तो 1/100 आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बराबर कितना आपका 45। तो मैं कह सकता हूँ कि यार इधर आपका 20x होगा। अगर मेरे भाई 35 में 20x को माइनस करोगे तो आपका 15x, और ये कितना के बराबर, तो आपका 45, और यहाँ पे आपका बटे का 100 है। 15 से 45 को काटोगे 3 बार से, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका 300 के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है, 300 आपका, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर, करेक्ट आंसर आपका मेरे भाई हो जाएगा दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। थोड़ा सा मेरे भाई जैसे जैसे हम लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते हुए जाएंगे ना, वैसे वैसे मेरे भाई आपके क्वेश्चंस के लेवल भी इंक्रीज होते चले जाएंगे दोस्त, है ना। देखना अगला सवाल कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपका पैटर्न, थोड़ा सा टाइप बदलता है मेरे भाई सवालों का। और अभी आप जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यार बेसिक है, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास मेरे भाई शुरुआत हुई है, तो आज काफ़ी बेसिक से सवाल लगाएंगे, और बेसिक से इनफेक्ट नहीं, आज मेरे भाई काफ़ी अच्छे सवाल भी हम लोग लगाएंगे दोस्त, है ना, ऐसी बात नहीं है। और देखना जैसे जैसे हम लोगों की क्लासेस आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे मेरे भाई क्वेश्चंस के लेवल इतने टफ होते चले जाएंगे ना, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे मेरे भाई दिमाग की नसें फट जाएगी आपके दोस्त, है ना। देखना ये सवाल, जब भी ऐसे सवाल आ जाए कि दो आपका व्यक्ति है, ऐसा मान लो कि ए और बी नाम का, और कहा जा रहा है कि भाई ए जो है बी से 25% ज्यादा है। अगर बी मैं कहता हूं कि भैया आपका 100 है, तो ए कितना हो जाएगा, 100 का मेरे भाई 25% ज्यादा कितना होता है, 125। आप निकालोगे कि भैया 100 का 25% ज्यादा, तो सीधे सीधे हम लोग 100 का 125% निकाल सकते हैं। परसेंट हटाओगे, बोलोगे भैया 100, तो 100 से 100 खत्म, कितना हो जाएगा, ए आपका 125। या फिर आप ऐसे देखो, चीजें भाई पहली बार है, काफी बेहतरीन ढंग से समझते हैं। आप ऐसे समझो कि कितना है मेरे भाई, बी अगर 100 है, तो 100 का 25% क्या हो जाएगा, तो 25% क्या हो जाएगा, तो आप परसेंट हटाओगे, बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, बटे का 100। एक बेसिक सा स्टूडेंट मेरे भाई, जिनको मैथ के बारे में कुछ नहीं आता, अभी शुरुआत किए होंगे, तो उनको भी सारी चीजें बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ आएगी दोस्त, है ना।
यहाँ से हम लोग 100 से 100 खत्म करेंगे, यानी कि इस 100 का 25% कितना आपका 25 होता है। तो बोलोगे भैया 25, ये ए जो है ना वो 25 इस बी से ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा, ए जो है वो क्या होगा, तो 125 मेरे भाई, है ना। अच्छा, एक चीज और छोटी सी बात याद रखना कि जब भी 100 पे हम लोग जितना परसेंट बढ़ाएंगे वो अपने आप में मेरे भाई, जितना प्रतिशत बढ़ाएंगे ना वो अपने आप में नंबर भी उतना ही होगा। जैसे 100 पे मेरे भाई 25% इंक्रीमेंट आपकी हो रही थी यहाँ पे, तो 25 यहाँ पे आप बढ़ा दिए भाई। 100 पे अगर 10 घटाओगे ना, तो 10% अगर घटाओगे तो वो क्या होगा, तो भाई 10 घट जाएगा आपका। ऐसा मानो कि 100 रुपए है, 100 रुपए में आप मेरे भाई 20% आप खर्चा कर देते हो, आपके पास बचेगा कितना, तो सीधे सीधे आप बोलोगे भैया 100 में कितना परसेंट आप खर्चा करते हो भाई, 20%, यानी कि 80% आपका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ऐसा आप बोल सकते हो कि भैया 100 में जितना परसेंट की कमी करोगे ना वो अमाउंट भी उतना ही होता है मेरे दोस्त। या फिर ऐसा समझो कि अमाउंट जितना होगा ना वो प्रतिशत भी उतना ही होता है ना। देखो आगे आगे सारी की सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हर एक सवाल हर एक चीज मेरे भाई आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे रेशियो अगर लोगे 25 से काटोगे 4 बार से और 25 से काटोगे 5 बार से, इसको मेथड नंबर 1 दे देते हैं नाम। अब ये ए कितना है 5, बी कितना है 4 यूनिट। अब कहा जा रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ये कितना कम है, तो कम बोलोगे भैया 1 कम है, ये 5 है ये 4 है, तो ये कम कितना है, 1 यूनिट कम है बी मेरे भाई। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि भैया कमी परसेंट क्या हो जाएगा, परसेंट में पूछा गया है कितना कम है, 1 कम है, और कम किससे, तो इस 5 से इंटू का क्या करोगे 100 आप, तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा आपका 20% के बराबर। 20% कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। लेकिन क्या एग्जाम में हम लोग इस तरह से काम करेंगे, तो नहीं करेंगे मेरे भाई, है ना। देखो इसके लिए मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है, जैसे मैं आपसे कहूं कि जब भी ऐसे सवाल आ जाए कि भाई ए बी से इतना ज्यादा तो बी ए से कितना कम, जब भी ऐसे सवाल पूछ ले एग्जामिनर, तो आप सिंपल सा क्या लिखना कि भाई कितना है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25 चौका 100 1/4। और क्या है मेरे भाई, अधिक है तो ऊपर वाला प्लस करो। यहाँ पे इस पार्ट को और एक स्टेप आगे लेके चलोगे तो यहाँ पे प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर माइनस रहता मेरे भाई तो ये 4 में माइनस कर देते। यहाँ पे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, इस 5 को नीचे लिख दो और इस 1 को एज इट इज मेरे दोस्त यहाँ पे आप उतार दो, और क्या कर देना प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दो, है ना। 5 से इस 100 को भाग दो, काटोगे कितना हो जाएगा आपका 20% के बराबर। कौन सा आपका उत्तर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। बताओ, देखो विद इन सेकंड, आप मेरे भाई विद इन सेकंड वाली ट्रिक है, विद इन सेकंड ऐसे सवालों के उत्तर आप दे सकते हो, है ना। अगला सवाल देखना, सेम डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है कि ए बी से 20% कम, तो बी ए से कितना परसेंट ज्यादा, तो कितना है भाई 20% है, 20% है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 5 600 1/5, और क्या है कम है मेरे भाई, तो ये हम माइनस करेंगे। इसको और एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, 5 - 1 करोगे कितना बचेगा आपका 4, और इस 1 को एज इट इज यहाँ पे उतार दो और क्या कर दो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। 4 से इस 100 को काटोगे कितनी बार से, तो आपका 25 बार से, यानी कि 25% के बराबर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। कितना ज्यादा होगा, कितना बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो आपका मेरे भाई 25% इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा आपका, है ना। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर 450 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या बताओ भाई क्या हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ कि जैसे मेरे भाई जैसे आपका कितना है 450 हो जाता है, इसको दो तरीकों से बनाते हैं। एक तो बेसिक मेथड भी आप सीख लो कि भाई अब बेसिक क्या हो जाएगा, फिर मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच तो हम लोग बताते ही है ना। जैसे मेरे भाई कोई नंबर आपका x है और x में आप कितना की इंक्रीमेंट करोगे 25%, तो जब भी मेरे भाई हर एक संख्या दुनिया में हर एक चीज अपने आप में क्या होता है 100% के बराबर। अगर मेरे हाथ में ये मार्कर है या फिर जिस फोन से आप क्लास कर रहे हो वो अगर 10,000 का है, 20,000 का है, 30,000 का है, या भले मेरे भाई ये मार्कर 25 रुपए 30 रुपए कितना भी रुपए का हो जाए, ये अपने आप में क्या है 100% के बराबर मेरे दोस्त, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो x है ना वो क्या है, तो अपने आप में 100% है। अगर इसमें 25% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 125%, और परसेंट हटाओगे मेरे भाई तो कितना बटेगा 100 आपका, और कितना हो जाता है 125% बढ़ाने के बाद ये 450 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि मूल संख्या बताओ, मूल संख्या इस x का वैल्यू आपसे पूछा गया है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि भैया 25 गुना आपका 400 और 25 गुना 5 125, 5 से काटोगे इसको कितना हो जाएगा आपका 90 बार से, तो x बराबर क्या मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 360 के बराबर। 360 आपका कौन सा ऑप्शन होगा, 360 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। मेथड नंबर 2 हम लोग समझते हैं कि भैया स्मार्ट अप्रोच क्या होगा। जब भी ऐसे सवाल आ जाए भाई 450 प्राप्त होता है, ये जो 450 मेरे भाई आपको मिल रहा है ना, ये 25% इंक्रीमेंट के बाद मिल रहा है, 25% बढ़ाने के बाद मिल रहा है। तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि ये 450 जो है 125% का वैल्यू है, 125% का वैल्यू है।
आपको निकालना कितना का है मेरे दोस्त। तो आप सिंपल सा बोलोगे भैया आपको मूल संख्या पूछा गया है, मूल संख्या जो अपने आप में होता है ना 100% के बराबर होता है ना। तो आपको मेरे भाई 100% का वैल्यू पूछा गया है। परसेंटेज से परसेंटेज आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगर काटोगे आप, यहां से अगर मेरे भाई काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया एक तरीका और बताएंगे आपको इसमें, है ना। बोलोगे भैया 25 से मेरे भाई 5 बार से, और 25 से इसको काटोगे 4 बार से, और 5 से काटोगे तो 9 बार से, यानी कि 90 बार से। 90 गुना 4 कितना आपका 360 के बराबर। 360 कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। देखो कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्त, है ना। मैंने आपसे कहा कि भाई हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, हर एक एग्जाम को आप टारगेट करोगे यहाँ से, है ना। तो मैं आपसे सिंपल सा कोई एक स्टेप जंप नहीं करने वाला, या फिर वो हर एक तरीका आपको बताऊंगा मेरे दोस्त, जिससे एग्जाम क्रैक होते हैं, जिससे क्वेश्चंस में मेरे भाई टाइम बचता है, समय बचता है आपका, है ना। अच्छा, इसका मेथड नंबर 3 क्या हो सकता है, तीसरा तरीका इसका क्या हो जाएगा। तो मेथड नंबर 3 ये देखना कि जैसे मेरे भाई मैं बोलूँ कि 450, ये 450 जो है 125% का वैल्यू है। आप करो बिल्कुल भैया, आपको 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे और मैं कुछ नहीं देखता मेरे भाई, जैसे मैं अगर 1 सेकंड के लिए मैं ऑप्शंस को उठा लूँ यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एग्जाम में ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, 360, ऑप्शन नंबर बी 350, और ऑप्शन नंबर सी कितना के बराबर है मेरे दोस्त, तो आपका 375, ऑप्शन नंबर डी कितना है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बोलोगे भैया 400। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि मैंने जैसे ही देखा कि यहाँ पे 5 और 4 क्या है, तो आपका 9 है, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई 5 और 4 9 है। इसका मतलब ये जो 45 है ना, ये सॉरी ये 450 जो है, ये क्या है, तो आपका 9 का मल्टीपल है ना। ये क्या है मेरे भाई 9 का मल्टीपल है। तो बोलोगे क्या भैया, तो 9 का मल्टीपल है, और इस 9 को मेरे भाई डिनोमिनेटर में वैसा कोई नंबर आपको दिख रहा है जो इस 9 को काट सकता है, तो बोलोगे नहीं भैया 125 क्या मेरे भाई इस 9 का मल्टीपल है 125, तो बोलोगे नहीं है। इसका मतलब इस 9 को कोई नहीं काट सकता है। तो जो भी उत्तर होगा वो इस 9 का क्या होगा, तो मेरे दोस्त मल्टीपल होगा दोस्त, है ना। क्या बोलोगे भैया, जो भी उत्तर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल एक ही था मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए 360 बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका, है ना। कोई काम खर्चा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है भाई, आसानी से उत्तर ऐसे सवालों के निकाले जा सकते हैं। कई अलग अलग तरीके होते हैं, वो हर तरीका मैं आपको बताऊंगा मेरे दोस्त। भले एक सवाल में 5 मिनट 6 मिनट जितना समय लग जाए, लेकिन हर एक तरीका आपको बता करके जाएंगे दोस्त, है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है किसी संख्या में 20% की कमी करने पर 480 प्राप्त होता है, मूल संख्या बताओ भाई क्या हो जाएगा। सेम पैटर्न का सवाल है, आपको कितना प्राप्त होता है 480 प्राप्त होता है, लेकिन 20% कमी करने के बाद, यानी कि मेरे भाई ये जो 480 है ना, ये आपका 80% का वैल्यू है। आपसे पूछा क्या गया है मेरे दोस्त, आपसे पूछा गया है कि भाई मूल संख्या बताओ, मूल संख्या क्या होगा, तो भाई 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू आप निकाल लो, है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा देखूंगा कि भैया परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 8 गुना 6 48, यानी कि मूल संख्या कितना हो जाएगा आपका 600 के बराबर। 600 आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब, सही आंसर मेरे दोस्त आपका हो जाएगा, है ना। बताएंगे भाई, यहाँ तक देखो 6 क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, और इनफैक्ट अभी बहुत सारे सवाल लगाएंगे मेरे भाई, है ना। तो बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन मेरे भाई, क्लास करने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, हर एक चीज बताना, है ना। कहीं पे अगर कोई छोटी से छोटी डाउट्स हो, कंफ्यूजन क्रिएट हो, जरूर बताना मेरे दोस्त, है ना। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन कह रहा है कि 240 का 37.5% कितना हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना कि भैया आप अगर फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद रखोगे, ऐसे सवाल मेरे भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। अगर मेरे भाई आप SBI PO या फिर आप RRB क्लर्क, मेरे भाई किसी भी एग्जाम, IBPS क्लर्क का अगर आप तैयारी कर रहे हो, रेलवे की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो ऐसे सवाल भर भर के मेरे भाई पूछे जाते हैं। अगर इनफैक्ट मैं कहूँ बैंकिंग में ना सबसे ज्यादा मेरे भाई ऐसे टाइप के सवाल आते हैं कि 240 का इतना परसेंट का वैल्यू बता दो, है ना, इतना परसेंट का मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू पूछ लिया जाता है डायरेक्टली आपसे। तो आपको ना परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज आपको मेरे भाई लगभग फ्रैक्शन वैल्यू, प्रतिशत वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो कितना बोला गया है कि भैया आपका 240 का 37.5%, और हम लोग जानते हैं कि 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आपका मेरे भाई 3/8 के बराबर। तो यहां से अगर काटोगे 8 का 24 आपका 30 बार से, और 30 गुना 3 कितना आपका 90, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा बोलोगे भैया, आपका 90 बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा आपका। अच्छा, बहुत सारे लोग के यहाँ पे भाई कंफ्यूजन थोड़ी सी तो होती होगी, है ना। देखो इस सवाल का क्या कोई दूसरा अप्रोच, दूसरा मेथड हो सकता है, तो इसको हम लोग मेथड नंबर 1 मान लेते हैं, और मेथड नंबर 2 कोई हो सकता है, तो उसको भी देख लेते हैं मेरे दोस्त। कितना है 240 का 37.5% का वैल्यू पूछा गया है, परसेंट हटाओगे तो बटे का 100। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन से उठाते हैं, हर एक वो तरीका आपको बताया जाएगा मेरे भाई, चाहे डिजिटल सम हो जाए, चाहे मल्टीपल ट्रिक्स हो जाए, चाहे आपका नंबर ऑफ जीरो से सवालों को उड़ाना हो, है ना। तो हर एक तरीका आपको बता करके चलेंगे।
जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि यार सभी ऑप्शंस का अगर डिजिटल सम देखोगे तो अलग अलग है। 8 और 0 को जोड़ोगे 8, 9 और 0 को जोड़ोगे तो 9, 9 का डिजिटल सम 9 लिखो या फिर 0 लिखो मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो 9 का डिजिटल सम 9 लिखो या 0 लिखो मेरे भाई, क्या हो जाएगा, तो आपका 9 या 0, 1 0 0 को जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 1 और 1 आपका कितना 2। सभी का क्या आ रहा है, तो डिजिटल सम आपका अलग आ रहा है। तो मैं डिजिटल सम से भी उत्तर दे सकता हूँ इस सवाल का। जैसे बोलोगे भैया डिजिटल सम, यहाँ पे लिख देते हैं डिजिटल सम रूल आपका। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई आपका कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 और 7 15। 15 को आप फिर से अब अगर जोड़ोगे ना मेरे दोस्त, जैसे 5 और 3 8 और 7 15, 15 को आप फिर से जोड़ोगे तो 5 और 1 आपका 6, और 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका 6 मेरे दोस्त। 6 गुना 6 36, और नीचे में मेरे भाई 1 होना चाहिए। 100 को जोड़ोगे तो आपका 1 आ रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ तक कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो 6 गुना 6 कितना 36, और 36 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 36, 6 और 3 आपका 9। 9 लिखो या 0 लिखो मेरे भाई, है ना। जब भी 9 आ जाए, 9 का डिजिटल सम 0 होता है, तो बोलोगे भैया आपका 0 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा। कुछ काम खर्चा करने की जरूरत नहीं है कि भैया 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, है ना। वो सारी की सारी चीजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, है ना। देखना अगला सवाल। और एक चीज मेरे भाई, हर एक सवाल के लिए ना मैं 5 5 6 6 तरीके आपको बता सकता हूँ, है ना। हर एक सवाल के लिए, चाहे कैसा भी सवाल हो जाए मेरे भाई, कई अलग अलग तरीके मैं आपको बता सकता हूँ। बस आप ये बताना कि यार चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही है ना। फिर मेरे भाई अगर चीजें समझ नहीं आएगी तो उसके लिए बहुत हजारों तरीके हैं मेरे पास, मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्त, है ना। अगला सवाल लगाते हैं, यदि ए का 60% बी के 75% के बराबर तो ए रेशियो बी क्या हो जाएगा। ए का कितना है, ए का बोलोगे भैया 60% और बी का कितना, तो भाई बी का 75% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 15 गुना 4 आपका 60 और 15 गुना 5 आपका 75। तो ए रेशियो बी पूछा गया, तो ए बटे बी क्या होगा, बी के साथ में 5 है तो यहाँ पे 5, और ए के साथ में 4 है 4। तो हम लोग सीधे सीधे बोल सकते हैं 5 रेशियो 4 कितना हो जाएगा दोस्त। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी का अनुपात 5 रेशियो 4। आपका कौन सा ऑप्शन है, 5 रेशियो 4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा, है ना। रैपिडली मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं। यहाँ से देखना थोड़ा सा मेरे दोस्त आपका पैटर्न बदलता है। अब यहाँ से हम लोग चीज़ों को काफ़ी बेहतर ढंग से सीख पाएंगे, क्योंकि मेरे भाई क्वेश्चंस यहाँ से बेसिक जितने सारे थे ना, वो लगभग मेरे भाई खत्म होते हैं। यहाँ से अब थोड़े से अच्छे स्तर के सवाल आपको देखने को मिलेंगे दोस्त, है ना। जैसे किसी संख्या में 30% की वृद्धि फिर 20% की कमी, तो अंतिम संख्या मूल संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी। इसके लिए मैं आपको 3-4 तरीके बताता हूँ इस सवाल के लिए। सबसे पहले मेथड नंबर 1 समझ लो। मेथड नंबर 1 मेरे भाई आपका सबसे पहले क्या होगा कि यार सक्सेसिव से हम लोग चलते हैं इस सवाल को। किससे मेरे भाई, सक्सेसिव से हम लोग इस सवाल को बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इस प्रश्न के लिए रेशियो मेथड का यूज करेंगे। सक्सेसिव मेथड क्या कहता है कि भैया 30% की वृद्धि, तो आप क्या बोलोगे भैया, वृद्धि है तो प्लस का 30, है ना। और यहाँ पे क्या लिखो, इंक्रीज या फिर डिक्रीज परसेंट। देखो 30% का मेरे भाई आपका वृद्धि हो रहा है तो प्लस का 30, फिर 20% की कमी तो माइनस का 20 लिखो। अब प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस आपका, और 30 गुना 20 कर दो, दोनों को साथ में गुना कर दो एक बार, और बटे का आपका 100, है ना। तो आप यहां से सीधे सीधे बोलोगे 30 माइनस 20 आपका 10, और इस वाले पार्ट को ना अलग से सॉल्व करना आप, है ना। तो यहाँ का 2 जीरो और यहाँ का 2 जीरो खत्म, 3 गुना 2 आपका 6, 10 माइनस 6 करोगे 4%, बिल्कुल हो जाएगा उत्तर इस सवाल का। लेकिन अब बोलोगे भैया 4% क्या होगा, तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वृद्धि होगा, कमी होगा, क्या होगा, है ना। तो जब भी मेरे भाई उत्तर आपका ना पॉजिटिव आ जाए, प्लस में आ जाए, तो आप हमेशा बोलोगे भैया इतने की इंक्रीमेंट होगी, इतने की इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि इतने की वृद्धि होगी मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा आपका, है ना। इतना परसेंट की वृद्धि होगी। अब हम लोग इस सवाल को दूसरा तरीके से बना सकते हैं। मेथड नंबर 2 आपका क्या होगा, तो रेशियो मेथड समझ लो कि भैया रेशियो से हम लोग सवाल को कैसे बनाएंगे। देखो पहला सवाल, जितने टाइप के सवाल बनेंगे भाई, 1-2 सवाल हर एक पैटर्न के मैं आपको काफी डिटेल से जितने सारे तरीके होंगे बताते चलूंगा, और उसके बाद मेरे भाई जो शॉर्टकट अप्रोच होगा ना, उससे हम लोग सवाल को रैपिडली उड़ाते हुए चलेंगे दोस्त, है ना। जैसे रेशियो से मैं कैसे बनाता, यहाँ पे आप क्या लिख दो, तो ऑल्ड लिख दो, और यहाँ पे लिख दो आप न्यू। बोलोगे सबसे पहले 30% की वृद्धि, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। अगर पहले संख्या 10 था, 3 की वृद्धि करोगे तो आपका कितना हो जाएगा नया मेरे भाई 13। फिर 20% की कमी, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 5 100 आपका 1/5। अगर संख्या आपका पहले 5 था मेरे भाई, 1 की कमी करोगे तो आपका संख्या कितना हो जाएगा 4। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि भैया 2 दूना का 4 रेशियो में है तो काट सकते हैं, 5 दूना का 10 आपका, 5 गुना 5 कितना हो रहा है 25, और 13 गुना 2 आपका 26 मेरे भाई। कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ से बोल सकते हो अगर पहले संख्या 25 था, अब आपका 26 हो रहा है, तो वृद्धि कितने का, यहाँ पे इंक्रीज निकाल रहे हो, इंक्रीज परसेंट, इंक्रीज कितने का हो जाएगा मेरे भाई, तो 1 की वृद्धि। इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला हो रहा है कि ऊपर में आप लिखो कि कितने की वृद्धि, और नीचे में आप ऑल्ड लिख देना, ऑल्ड वाला, और इंटू का मेरे भाई 100। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना मेरे दोस्त।
यहाँ से बोलोगे भैया इंक्रीज कितने का, 25 का चीज 26 हो जाए, 1 की वृद्धि और वृद्धि किस पे, तो पहले वाले पे यानी कि 25 पे, इंटू का 100 करोगे कितना हो जाएगा, काटोगे 4% के बराबर आपका कितने की वृद्धि होगी मेरे भाई, तो 4% की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा 4% कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर इस सवाल का हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका इस सवाल का हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। यहां से देखते हैं मेथड नंबर 3 क्या होगा। तो मेथड नंबर 3 मेरे दोस्त, जैसे मैं मानता हूं कि यार क्या बोला जा रहा है, कोई संख्या है, कोई संख्या जैसे कोई भी नंबर आपका मेरे दोस्त वो कितना के बराबर है, तो आपका 100 के बराबर, वो संख्या कितना है, 100 है। अगर इस संख्या में पहले 30% बढ़ाओगे आप तो कितना हो जाएगा, 130% है ना। अगर मेरे भाई 100 है, 100 को मेरे भाई 30% बढ़ाओगे 130, फिर क्या करोगे भाई 20% कम करोगे, बचेगा कितना, तो आपका 80%। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 गुना 8 कितना हो जाएगा, 13 गुना 8 104। तो मुझे बताओ कि कितने की वृद्धि हुई, 100 का चीज 104 हो गया। अब सीधे सीधे आप बोलोगे भैया 4% की वृद्धि। मैंने आपसे पहले ही कहा कि भैया चीजों को 100 पे जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जितने की वृद्धि होगी वो प्रतिशत में भी उतना ही होगा, जितने की कमी होगी उतना वो प्रतिशत में भी मेरे भाई उतना ही होता है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 100 का चीज 104 हो जाए तो आप सीधे सीधे बोलोगे भैया 4% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई कोई परेशानी किसी को चीजें समझने में यहाँ तक है तो बताएंगे एक बार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं सेम पैटर्न का। देखना अगला सवाल कह रहा है किसी संख्या में 25% की कमी और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, कुल परिवर्तन क्या होगा, है ना। 25% की कमी, सबसे पहले भाई 25% की कमी तो माइनस का 25, फिर क्या करते हो 20% की वृद्धि तो प्लस का 20, और ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं भाई, सक्सेसिव से निकाल रहे हैं, इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट आपका निकलेगा, है ना। फिर बोलोगे भैया प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, आपका माइनस प्लस आपका माइनस होता है, दोनों को साथ में गुना कर दो, 25 गुना 20 और बटे का आपका कितना 100। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि -25 प्लस 20 करोगे तो आपका माइनस का 5 और माइनस कितना होगा भाई 25 गुना 4 आपका 100, 4 से इस 20 को काटोगे 5 बार से तो माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा -5 और -5 -10%, यानी कि माइनस में नेगेटिव आपका उत्तर आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, आपको डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीमेंट होगा मेरे दोस्त आपको, यानी कि कमी हो जाएगा 10% की। क्या आप सीधे सीधे बोलोगे भैया 10% की कमी आपको, कौन सा आपका ऑप्शन है 10% कमी मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, है ना। देखो एग्जामिनर कितना चालाक है मेरे दोस्त, यहाँ पे आप जल्दबाजी में ना इस सवाल में थोड़ा सा अगर मेरे दोस्त आप अगर हिरमिरा जाते हो एग्जाम में, थोड़ी सी जल्दबाजी करोगे तो ऐसे सवाल में बिल्कुल आप मेरे भाई गलत उत्तर दे सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे दे रखा है कि 10% की कमी फिर से 10% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी कितना है 10% की इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते भैया 10% आ रहा है भाई मार दो, ऑप्शन नंबर सी मार देते, बिल्कुल मेरे भाई आपका सवाल खत्म हो जाता दोस्त, है ना। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। आज की क्लास मेरे दोस्त हम लोग यहीं तक रखते हैं ना, आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ से हम लोगों का टाइप नंबर 1 यानी कि बेसिक जितने सारे सवाल थे सभी सवाल हम लोगों के कंप्लीट होते हैं, और भी मेरे भाई बहुत सारे अभी तो लगभग इस चैप्टर में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में लगभग हम लोग 100 से ज़्यादा सवाल लगाएंगे, है ना। तो आप अभी से मेरे भाई मेरे साथ जुड़ जाओ, अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो बिल्कुल जीरो से आप मेरे भाई टॉप लेवल तक आप अगर पढ़ना चाहते हो ना, तो इस क्लास को कंटिन्यू आप करना शुरू कर दो। वाकई में बता रहे हैं कि भाई जितनी क्लासेस हम लोगों की चलेगी इसमें प्रतिशत में लगभग 5-6 क्लासेस होगी, 5-6 क्लासेस के बाद आप किसी भी मेरे भाई सेक्शनल मॉक में आप बैठ जाओ, चैप्टर वाइज मॉक कैसे परसेंटेज का लगा लो, एक सवाल अगर आपका छूट जाए फिर आकर के मेरे भाई मुझे खुद आप मैसेज करना, कमेंट करना दोस्त, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं काफी बेहद और काफी खूबसूरत सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।